हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज यहां पे हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश पे आधारित जो भी आपका क्वेश्चन होगा हम यहां पे चैप्टर वाइज आपका रिवीजन कराएंगे। तो आइए हमारे साथ आज आप उत्तर प्रदेश विशेष में आप पहला अध्याय देखेंगे। राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो हमारे साथ आप देखिए राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन आपका है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? तो आप बताएंगे ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति ने, ऑप्शन सी राव समिति ने, ऑप्शन डी सिंघवी समिति ने। तो इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने। फिर इसी क्रम में आप आएंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? तो दूसरे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आप ध्यान देंगे 1, 4 व 5, अर्थात प्रधान का होता है, सरपंच का होता है और पंच का होता है। क्षेत्र प्रमुख का नहीं होता प्रत्यक्ष निर्वाचन, न जिला पंचायत अध्यक्ष का होता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, 1, 4 व 5। फिर इसी क्रम में तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? तो तीसरे नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, आजमगढ़ में आपका नगर निगम नहीं है। आप ध्यान देंगे आजमगढ़ में आपका नगर निगम नहीं है, बाकी अलीगढ़ में है, सहारनपुर में है, मुरादाबाद में है। इसमें पूछा है नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी और सी, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, आजमगढ़। अब आइए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा, उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? तो चौथे का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं। आप देख रहे हैं दोस्त, सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया है, पीसीएस के प्री में या पीसीएस के मेंस में और कई एग्जामों में। तो आप ये बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। यदि आप किसी भी उत्तर प्रदेश मतलब यूपी SSSC द्वारा आयोजित जो भी आपका उत्तर प्रदेश में होगा एग्जाम, उसमें उत्तर प्रदेश विशेष का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो आप इस श्रृंखला को ले लीजिए। लगभग हम 13 अध्याय इसमें हैं, कवर कराएंगे 14 अध्याय, तो आप इसे लीजिएगा। पाँचवा क्या है? उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया है। तो पाँचवें का ऑप्शन ये हो जाएगा, 1975 में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया है। आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में आप छठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? आप ध्यान देंगे राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है। तो छठवां का ऑप्शन डी देखेंगे आप। ये तीनों ऑप्शन सही था, लेकिन छठवां डी सही हो जाएगा, राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। क्या क्वेश्चन था आपका? आप ध्यान देंगे क्वेश्चन आपका था राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है। तो राज्यपाल के संबंध में यही गलत इसमें दिया है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। आइए अब सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। आप ध्यान देंगे उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? तो सातवें का ऑप्शन डी हो जाता है, मोर नहीं है। आप ध्यान देंगे क्या नहीं है? मोर नहीं है। बाकी मछलियाँ हैं, तीर है, धनुष है, बट मोर जो है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। फिर इसी क्रम में आठवां नंबर देखेंगे, सूची 1 व 2 को मिलाना है। तो आठवें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप ध्यान देंगे 4, 1, 2, 3। आठवें क्या सही हो जाएगा? 4, 1, 2, 3। आइए हम मिलाते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। तो जालौन का क्या हो जाएगा? उरई मुख्यालय है। आप ध्यान देंगे। और कानपुर देहात का अकबरपुर है। आप ध्यान देंगे। और संत रविदास नगर का क्या है? भदोही है। आप ध्यान देंगे। और पडरौना क्या है? कुशीनगर का है। इस प्रकार से 4, 1, 2, 3 आप ध्यान देंगे, 4, 1, 2, 3। फिर इसी क्रम में अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो 9वां क्या हो जाएगा? 9वां का ऑप्शन ए हो जाएगा, टेसू। आप ध्यान देंगे टेसू या पलाश जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। इसी क्रम में हम आते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें। 10वें क्या हो जाएगा? आप ध्यान देंगे 10वां का ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात 2 और 4 सही है।
मतलब राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में सही का चुनाव करेंगे तो आप देखेंगे उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, एक गलत हो गया ऑप्शन। और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, बिल्कुल सही है। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ये भी गलत है। वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये सही है। इस प्रकार से आपका 2 एवं 4 सही है। आप ध्यान देंगे 10वां नंबर, तो 10वां नंबर आप देखेंगे 10वां क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 2 और 4। फिर इसी क्रम में आइए 11 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज एक व्यवस्था है। आप देखेंगे लोअर में आपके आया था क्वेश्चन, पंचायती राज एक व्यवस्था है, तो 11 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1, 2 एवं 3 स्थानीय स्वशासन की, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। 1, 2, 3 सही है, आप ध्यान देंगे। कि 12 नंबर क्वेश्चन, कथन ए और कारण आर आप ध्यान देंगे दिया है, तो 12 क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर व्याख्या करता है, मतलब स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंत खेल कम हो गया। कारण आर क्या है, 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। सभी विकल्प का चयन करें, तो ए और आर दोनों सही है। आर और आर व्याख्या करता है, आप ध्यान देंगे, आर ए का व्याख्या करता है। 13 नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड गठन में से पूर्व राज्य विधान, आप ध्यान देंगे, उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 13 क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 108, आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14, राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है, तो 14 क्या हो जाएगा, 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा। कुल स्थान का 1/3 राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में किस नगर का मेयर होता है, तो 15 का आप ध्यान देंगे, 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में 16 नंबर, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो 16 क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा। सारस जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, आप ध्यान देंगे, तो 17 क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा। कानपुर जो है मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो आप ध्यान देंगे 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आप ध्यान देंगे 18 क्या हो जाएगा, बी 21 वर्ष हो जाएगा। फिर इसी क्रम में 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है, आप ध्यान देंगे 19 का ऑप्शन सी हो जाता है। सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। फिर इसी क्रम में आप देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में महिलाएं निर्वाचित हुई, तो 20वें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 42। फिर 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नित्यानंद स्वामी जो है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, आप ध्यान देंगे नित्यानंद स्वामी। बाकी गोविंद बल्लभ पंत रहे हैं, TN सिंह भी रहे हैं, राम नरेश यादव भी रहे हैं, पर नित्यानंद स्वामी नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर इसी क्रम में 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है, तो 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, आप ध्यान देंगे, नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। फिर इसी क्रम में 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 23 नंबर, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं, तो आप ध्यान देंगे 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लगभग 2 महिलाएं उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं, 2, आप ध्यान देंगे। 24 नंबर, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय क्या है, तो 24 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नोएडा में गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है। 25 यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो 25 के कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। पुरुषोत्तम दास टंडन यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, आप ध्यान देंगे। 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्त हम यहाँ पे आपका इस परीक्षावाणी नामक बुक के पहले अध्याय को समाप्त किए। पहला अध्याय आपका क्या था, आपको मालूम होना चाहिए, पहला अध्याय आपका था राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। अब नेक्स्ट हम चैप्टर में लेंगे संग्रहालय, संगठन, स्थल,
पार्क व सिटी के बारे में जो भी क्वेश्चन होगा महत्वपूर्ण तो हम आपके सामने लाएंगे। तो ये वीडियो दोस्त आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों से साझा करिए। ठीक है दोस्त, चलते हैं। नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।